सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और अगर रोमन रिंग्स धीरे धीरे जिस तरीके से हाइप इंक्रीज कर रहे हैं समर स्लैम के लेवल को लेकर, अगर इसी लेवल पे वह इंक्रीज करते रह गए तो समर स्लैम एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जो काफ़ी धमाकेदार हो सकता है। क्योंकि रोमन रिंग्स ने समर स्लैम से जस्ट पहले रोमन रिंग्स और रॉक का मैच को टीच कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि इस एपिसोड की हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले एलए नाइट को लेकर, जिन पे पैट मैकवी ने रिएक्ट किया है। पैट मैकवी ने अपना एक तरीके का फीलिंग शेयर किया है कि एलए नाइट के बारे में वह क्या सोचते हैं, और वो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि जब भी एलए नाइट आते हैं उनको सेम वैसा ही रिएक्शन मिलता है जैसा हमें एटीट्यूड एरा में देखने को मिल रहा था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समझ रही है कि एलए नाइट उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार उन्हें शो पे अपीयर करा रही है, और इस बात को मानना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन एलए नाइट ले रहे हैं, अब रीजन जो कुछ हो, जिस तरीके से वह रिएक्शन ले रहे हैं वह एक एपिक लेवल पे है। हमने हर बार देखा मनी इन द बैंक में जो रिएक्शन मिला था ऐसा लग रहा था कि वही जीतने वाले हैं, और जब वह हार गए तब जो रिएक्शन था वह भी एक एपिक लेवल का था। तो एलए नाइट का एटीट्यूड एरा से कंपैरिजन के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बता सकते हैं। और जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वो कार्मेलो हेस को लेकर सामने आ रही है। अब कोडी रोड्स ने बात की है कि इस जनरेशन के कौन से सुपरस्टार में वह डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर देख रहे हैं। उसने बताया कि देखो, कार्मेलो की जहां तक बात है कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि कार्मेलो के साथ मैं वर्क करूं, क्योंकि वह एक ऐसा सुपरस्टार है जिसमें मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर दिखता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो मानना पड़ेगा, इससे पहले रॉलिंस के साथ जब भी कार्मेलो आए थे एक अलग ही लेवल पे उन्होंने फ्यूड को दिया था। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस काफी ज्यादा करती रहती है। जब एनएक्सटी से सुपरस्टार को लाते हैं फिर वापस लेके चले जाते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूरत है कि एक अच्छे फ्यूड के साथ मेन रोस्टर पे रखा जाए। वैसे अब एनएक्सटी में जजमेंट डे आ चुकी है, तो एनएक्सटी वैसे भी पुराना की तरह रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मानना होगा कि कार्मेलो हेस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को धीरे धीरे और अच्छे प्लान रखने होंगे, ना कि हमें मुस्तफा अली की तरह कार्मेलो हेस के साथ होते हुए नजर आ जाए। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ही लेकर। अब उन्होंने रिएक्ट किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेकंड चैंपियनशिप के बारे में। उन्होंने बताया कि देखो, मुझे चैंपियनशिप मिला है, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को फील कराऊं यह सेकेंडरी चैंपियनशिप है, यह कोई ऐसा चैंपियनशिप नहीं है कि यह मतलब प्राइमरी चैंपियनशिप है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी है, फर्जी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ला दिया। अब देखो, सेथ रॉलिंस की प्रॉब्लम को भी समझना होगा। कितने लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि सेथ रॉलिंस के पास जो चैंपियनशिप है वो वर्ल्ड लेवल का चैंपियनशिप है। अब बिलीव तो सब करते हैं, लेकिन वो फीलिंग जो रोमन के बेल्ट में आती है, ऐसा लगता है कि हाँ, रोमन को रिप्लेस करने के लिए एक अलग से टाइटल ले आया गया है। ज़्यादा वैसा फील नहीं आया जैसा पहले हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फील आता था, जबकि उसी के इक्विवेलेंट यह लाया गया है। तो सेथ रॉलिंस की प्रॉब्लम को भी समझा जा सकता है। हालांकि धीरे धीरे जिस तरीके से रॉलिंस वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दिन वह उस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। लेकिन अगर रोमन अभी है तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि नॉर्मल सा बात है कि पूरा का पूरा क्राउड का जो रिएक्शन है रोमन की ही बेल्ट पे रहता है। यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसे सेकेंडरी बेल्ट माना जाता है। उसके बाद हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रैंडी ऑर्टन को लेकर। अब रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर कुछ मैसिव स्पॉइलर सामने आए हैं। पहली बात तो रैंडी ऑर्टन को लेकर बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन ने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। और एक जो बैड न्यूज सामने आ रही है वह यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है समर स्लैम में। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह कंफर्म कर दिया है कि डेट भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, बस रैंडी ऑर्टन का उन्हें इसी ये रिटर्न कराने का चाह रही है, लेकिन वह समर स्लैम में नहीं होने वाला है। और यह काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन फाइनली हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी कहना है कि समर स्लैम में हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन हमें देखने को ना मिले। हालांकि धीरे धीरे जैसे समर स्लैम नजदीक आएगा और ज़्यादा रूमर्स आएंगे, लेकिन अभी के रूमर्स के हिसाब से रैंडी ऑर्टन समर स्लैम के लिए एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की लिस्ट में नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बैटिंग ऑड्स को लेकर जो रिवील हो चुके हैं। और बैटिंग ऑड्स की बात की जाए तो एक अलग लेवल पे ही चल रहा है, जिसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और रिया रिप्ली का यहाँ पे वन साइडेड विक्ट्री हो रहा है। कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के मैच में काफी क्लोज है, फिर भी अच्छा खासा डिफरेंस है और माना जा सकता है कि कोडी रोड्स को यहाँ विनर बताया जा रहा है। गुंथर के मैच में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे गुंथर मार्जिन के साथ विक्ट्री ले रहे हैं, लेकिन मार्जिन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन सरप्राइज यह है कि लोगन पॉल और रिकोशी के मैच में लोगन पॉल एज ए विनर अभी कंसीडर किए जा रहे हैं अगर बैटिंग ऑड्स की बात की जाए। वही सेना वेजलर और रोंडा राउजी के मैच की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर विक्ट्री सेना वेजलर को मिलती हुई नजर आ रही है। सेम कंडीशन आस्का शार्लेट फ्लेयर और वियांका वेलेर के मैच में है। यहाँ पे बहुत नजदीकी मामला चल रहा है आस्का और शार्लेट के बीच में, फिर आस्का एज ए चैंपियन हमें बाहर आती हुई नजर आ सकती हैं। वही सेथ रॉलिंस की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल 1-1 फाइट चल रहा है रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में, और केवल 20 पॉइंट का डिफरेंस है, जिससे सेथ रॉलिंस अभी भी हमें चैंपियन लग रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मार्जिन जो काफी बड़ा है, वह रोमन रिंग्स और जी उसो के मैच में, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रोमन रिंग्स की एक तरफा जीत होने वाली है। हालांकि मैं इस पर एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि बैटिंग ऑड्स से क्या मतलब है, क्या यह सही होने वाला है रोमन
रोमन और जे उसो के लिए। लेकिन यह कुछ बैटिंग और सामने आए हैं समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रोमन रिंग्स को लेकर। अब रोमन रिंग्स का ESPN पे इंटरव्यू आउट हुआ है जहां पे उन्होंने बेल्ट को लेकर बात की और उन्होंने यहां पे क्लियर कह दिया कि मैंने सब कुछ अर्न किया है, इसलिए वह अभी मेरे पास ही रहने वाला है। मतलब रोमन के पास अभी तीनों बेल्ट रहने वाले हैं, यहाँ से कंफर्म होता है। और वह अपने WWE के एक तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को काफी नजदीक भी रखे हुए थे पूरे इंटरव्यू में। तो क्लियर इंडिकेशन है कि WWE अभी कोई ऐसा प्लान नहीं कर रही है कि WWE बाकी 2 चैंपियनशिप को रिटायर कर दे और सिंगल जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वही रोमन रिंग्स के पास है। रोमन रिंग्स अभी तीनों चैंपियनशिप के साथ आने वाले हैं। लेकिन जो हमारी फाइनल मेगा अपडेट होने वाली है वह इसी इंटरव्यू से होने वाली है और यह रोमन रिंग्स और रॉक के बीच होने वाली है। अब रोमन वर्सेस रॉक को लेकर हम लोग ने रेसलमेनिया में वेट किया, उसके बाद पता नहीं कितना वेट किया कि रोमन वर्सेस रॉक हमें कब देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि अब रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम में रॉक आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है और यह भी नहीं है कि रोमन को वो फेस करने वाले हैं, उनका अलग ही फंडा होने वाला है। लेकिन वहां पे आज इंटरव्यू में रोमन ने क्लियरली कह दिया है कि यह मायने नहीं रखता कि मुझसे चैंपियनशिप कौन लेता है। इवन द रॉक यदि रिटर्न करके मुझसे टाइटल ले लेता है फिर भी मैं पूरे फैमिली के लिए हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रहने वाला हूं। तो यहाँ से क्लियरली वो बता रहे हैं कि रॉक आया ना आया मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे से ट्राइबल चीफ का जो एक ताज है वह कोई छीन नहीं सकता। और यहाँ क्लियरली उन्होंने एक तरीके से चैलेंज कर दिया है रॉक को कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो रोमन से ट्राइबल चीफ का एक तरीके से जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है रोमन का उस पूरे आइसलैंड ऑफ रेलिवेंसी के अंदर रोमन रिंग्स को छीन लिया जाए। तो क्लियरली यहाँ से लग रहा है कि धीरे धीरे WWE टीज कर रही है और फैंस ने एक बार फिर से रोमन रिंग्स और रॉक के मैच को लेकर स्पेकुलेशन तेज कर दिए हैं। हालांकि इसका ज़्यादा अभी मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी एक बिलीव पे दुनिया है तो बिलीव पे माना जाना चाहिए कि समर स्लैम में रोमन के मैच में हो सकता है कि यहाँ पे हमें रॉक नजर आ जाए, फाइनली रोमन और रॉक का हमें फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन देखने को मिल जाए। हालांकि इसके बारे में जैसे ही और कोई रिपोर्ट आएगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या फाइनली समर स्लैम में WWE कुछ हिंट ड्रॉप कर सकती है? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।